हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके कौन कौन से ऐसे काम करने से बच्चे को जो होती है तकलीफ होती है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे काम करने से बेबी को कोई दिक्कत नहीं होती है, हमको किस तरीके से काम करना चाहिए घर के, ताकि बेबी को भी कोई तकलीफ ना हो और आपको भी कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि आप बर्तन साफ कर सकती हैं, तो किचन में बर्तन साफ कर सकती हैं आप। लेकिन आपको बर्तन साफ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट खड़े रहिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाइए। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और झाड़ू पोछा लगाते हैं आप घर में, तो खास ख्याल रखें कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। आप कुछ ऐसी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा और घर की साफ सफाई भी ईजिली हो जाएगी। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा और आपके घर की साफ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको इस काम को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो इसलिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे, ज़्यादा देर तक झुके ना रहे। ठीक है, झुक के करने वाले कामों को अवॉइड कीजिए। उसके साथ ही किचन में आप सब्जियां काट सकती है, खाना वाना बना सकती है। लेकिन खाना बनाते टाइम भी ध्यान रहे कि आप जो भी काम कर रही हैं उसके लिए आपको ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे। आजकल के किचन में क्या होता है कि स्लीव होता है जो हमारे पेट से डायरेक्टली टच होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ चुका है और आप किचन में काम करते टाइम आपका जो पेट है वो स्लिप से टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो इससे बेबी को चोट पहुंच सकती है। तो इसलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको किचन में काम करते टाइम इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि स्लिप जो है वो आपके बार बार आपके पेट से ना टकराए। आप उससे थोड़ी दूरी बना के काम कीजिए। ये सब तो चीज़ें हो गई कि आपको प्रेगनेंसी में क्या आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको झुक के झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आप झुकते हैं जिसकी वजह से आपका पेट दबता है, पेट दबने की वजह से आपका बेबी दबता है, जिसकी वजह से बेबी को जो होती है तकलीफ हो सकती है, किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप इस काम को अवॉइड करें। लेकिन कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बैठ के झाड़ू पोछा लगाने से हमारी डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होती है। तो ये बात सही है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखते हुए चलना है। जैसे कि आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर आपसे झुका नहीं जा रहा है या फिर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप इन सब काम को अवॉइड करना है। आपको इन सब काम को नहीं करना है। कुल मिला के बात यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, भले ही आप चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसके लिए आप सारे काम कर रहे हैं, तो इस बेबी का भी तो आपको ख्याल रख के ही चलना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको अपनी बॉडी का भी ख्याल रखते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कि आपको झाड़ू पोछा लगाने में तकलीफ हो रही है, फिर भी आप किए जा रहे तो जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके बेबी को तकलीफ हो सकती है। इसलिए आपको काम तो करना है लेकिन अपना भी ध्यान रखना है। जैसे कि 1 मिनट के लिए बैठे, फटाफट से एक बार पोछा लगाया, उसके बाद खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए बैठे, फटाफट से साफ सफाई की, फिर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। तो कुछ इस तरीके से अपने घर के काम कर सकते हैं जिससे आपकी डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका बेबी भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से घर के जो काम है समझदारी से करना है, करना तो है लेकिन समझदारी से आपको करना है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत टाइम तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा झुकना पड़ता है। इस सब चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो ठीक है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में अगर आप थोड़ा लीव ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, हमारा पेट जो जो तो होता है ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आपको थर्ड सेमेस्टर में ध्यान रखना है कि आप इन सब काम को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपके पेट पे प्रेशर पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो घर में काम करते टाइम 1-1 घंटे 2-2 घंटे आपको खाना बनाने में लग जा रहा है, 1-1 2-2 घंटे लगातार खड़े हैं, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे क्या होता है, सारा प्रेशर जो होता है आपके पेल्विक एरिया में पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैर में सूजन आ सकती है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और आपके बेबी को भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आप कोई भी काम करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी जरूर लें। सबका ध्यान रखते हुए आपको अपना काम जो है वो करना है, ताकि आपके बेबी को भी कोई तकलीफ ना हो और आपको भी ना हो। और प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा देर तक भूखे भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप 5-5 घंटे बाद एक बार खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। प्रेगनेंसी हर थोड़े थोड़े देर में, जैसे कि 1 घंटे बाद आपने कुछ खाया, 1 घंटे बाद आपने कुछ खाया, इस तरीके से खाना जो है वो खाना है। हमको प्रेगनेंसी में कहा जाता है हमको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, लेकिन हमको खाना खाना है।
मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारा खाना एक ही बार नहीं खा लेना है। जैसे कि आपने बहुत सारा खाना एक ही बार खा लिया तो आपको 5-6 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी खा रहे हो उसको थोड़ा खाएँ और 1 घंटे बाद फिर से कुछ खा लें। तो ऐसे-ऐसे करके आपको थोड़ा-थोड़ा खाना है ताकि आपके बेबी तक भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पहुँच पाए और उसको कोई तकलीफ भी ना हो। जैसे कि हम लोग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वज़ह से पेट में जगह नहीं होती बेबी को मूवमेंट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में बार-बार खाना है और थोड़ा-थोड़ा खाना है। इससे क्या होगा, बेबी भी आराम से मूवमेंट कर पाएगा और आपको जो भी खाया है आपने उसका पोषक तत्व भी आपकी बेबी तक आराम से पहुँचेगा। तो इसलिए इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आपको एक ही बार बहुत सारा नहीं खाना है। बस आपको बहुत सारा तो खाना है लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके खाना है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने खाने का जो रूटीन है उसको बनाइए। जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर पहले आपने ड्राई फ्रूट ले लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूध ले लिया, थोड़ी देर बाद आपने जूस ले लिया, थोड़ी देर बाद आपने फ्रूट्स ले लिया। तो कुछ इस तरीके से खाना जो है आपको खाना है, ठीक है? तो इस सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है? सो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।